दोस्तों कई बार आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो लाइफ में खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं बहुत बड़ा बंगला ले लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। कुछ लोग हैं सोचते हैं बहुत सारी गाड़ियां ले लूंगा, पैसे कमा लूंगा बहुत सारे, तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन क्या वो वास्तविकता में खुश होते हैं? आपको भी पता है कि ऐसा नहीं होता। जब वो कुछ पा जाते हैं तो उसके बाद फिर उनका नेक्स्ट कुछ होता है कि अब मैं ये ले लूं तो मैं उससे खुश हो जाऊंगा, तो वो खुश होते ही नहीं। इवन क्या उससे बेटर ये नहीं है, आइदर आई डू समथिंग और आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बट आई फील हैप्पी। ऐसा क्या मास्टर प्लान होता है कुछ लोगों के पास कि वो हमेशा खुश रहते हैं? मैंने एक स्टडी की थी, और स्टडी कहीं बाहर जाकर के नहीं की या किसी अदर बाहर की यूनिवर्सिटी में नहीं की, इंडिया में ही, अपने ही देश में जो हमारे घर के बड़े लोग हैं। आप आजकल के यूथ को देखोगे हमेशा परेशान मिलेगा, डिप्रेशन में मिलेगा, जबकि उनकी सैलरी अपने पेरेंट्स की सैलरी से, अपने फोर फादर्स की सैलरी से 10 टाइम्स हायर होती है, बट वो फिर भी परेशान रहते हैं। लेकिन जो हमारे पुराने लोग थे वो क्यों परेशान नहीं रहते थे? कुछ तो था। तो इसके लिए मैं अपने बाबा जी के साथ बैठा हुआ था। मैंने उनको ऑब्जर्व किया कि वो पूरा दिन ऐसा करते क्या हैं जिससे वो हमेशा खुश रहते हैं, और अपनी इस एज में भी वो फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं। देन व्हाट आई फाउंड कि उनका एक मास्टर प्लान है जो शायद अगर मैं और आप डेली यूज करें तो हम भी हमेशा खुश रह सकते हैं। तो मैं इस मास्टर प्लान का आपको एक एक अल्फाबेट, इस मास्टर वर्ड की एक एक अल्फाबेट से कनेक्ट होकर के बताता हूं। मास्टर एम मींस मेडिटेशन, साधना, ध्यान। वो डेली सुबह उठ करके प्रार्थना करते हैं, रात में सोने से पहले भी वो पूजा करते हैं। इस मेडिटेशन से उनको होता क्या है, इस पूजा, प्रार्थना, ध्यान से उन्हें होता क्या है? मॉर्निंग मेडिटेशन उनको एक तरह का डिटर्मिनेशन देता है पूरे दिन के लिए कि आज मैं जो कुछ भी करूंगा वो परमात्मा के चरणों में है, उस ऊपर वाले के चरणों में है, जो कि उसने मुझे पैदा किया है, वही सब कुछ संभालेगा। तो वो खुश रहते हैं। और शाम को जब वो पूजा करके सोते हैं तो वो सेटिस्फाई रहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया वो उसको समर्पित कर दिया जिसने मुझे बनाया है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है। तो एम चैप्टर कंप्लीट। नाउ द सेकंड अल्फाबेट इज ए। A means action. Action means exercise. मैं उन्हें छोटे से देखता हुआ आ रहा हूँ, और इवन अभी भी इस एज में भी वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, एक्शन में रहते हैं। एक्सरसाइज में वो थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा ऑयलिंग करते हैं अपनी बॉडी में। डेली कुछ ना कुछ उनकी एक्सरसाइज होती है, थोड़ा बहुत हाथों को ऊपर नीचे करते हैं। और इन दिस एज, नियर अबाउट 80+, ही इज फिजिकली फाइन, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स पैदा करती है, ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रॉन्ग करती है कि आप बाय डिफॉल्ट खुश रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट है दैट इज एस। एस इज सेटिस्फैक्शन, मतलब जो हमारे पास है उसमें खुश रहते हैं। वो अपने एक्शंस करते रहते हैं लेकिन अपनी चीजों के साथ खुश भी रहते हैं। परिवार में बच्चे जिस सिचुएशन में है वो उसमें खुश रहते हैं, जो उनके आसपास चीजें हो रही हैं वो उनमें खुश रहते हैं, छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं उसमें खुश रहते हैं। लेकिन आप देखिएगा क्या आज का यूथ ऐसा होता है? उनके पास थोड़ा सा कुछ नहीं है, दूसरे के पास है तो परेशान हो जाते हैं। वो आज एक नई कार लेकर के आए और उनके बगल में कोई दूसरा बंदा एक दूसरी अच्छी उनसे कार लेके आए तो वो परेशान हो जाते हैं। जॉब्स में वो कंपेयर करते रहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बच्चा इस बात से कंपेयर करता है कि आईटी वाला ज्यादा सैलरी कमा रहा है। आईटी वाला इस बात से परेशान रहता है कि ओ नो, मेरी जॉब पता नहीं हमेशा स्टेक पे लगी रहती है। जबकि उनके पास जो है वो उसी को एंजॉय करें, अपने बड़ों से सीखें, तो उनकी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी, हैप्पीनेस से भर जाएगी। लेकिन वो ऐसा करते नहीं। अगर वो इसको करें तो ऑटोमेटिक ही आई थिंक वो एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाएंगे हैप्पीनेस के। ये बात तो आप भी मानते होंगे कि सीख के प्लेन उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। हम सबको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अपने आसपास कुछ ऐसे मेंटर्स देखिए, उनसे बात करिए तो आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। आपने ABCD शायद आप घर से सीख के भी स्कूल जा सकते हैं, लेकिन एप्पल लिखना, उनको कैसे लिखना है, कर्सर राइटिंग में कैसे लिखना है, वो सब एक टीचर ही बताता है। टीचर जरूरी नहीं कि आपसे एज में बड़ा हो, आपका दोस्त भी हो सकता है। मैंने अपने बाबा जी में ये नोटिस किया, जो हमारे दादाजी घर पे बड़े हैं, उन पे नोटिस किया कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठते थे, उनसे बातें करते थे, पारिवारिक बातें होती थी, व्यवहारिक बातें होती थी, जॉब रिलेटेड बातें होती थी। बहुत सारे सॉल्यूशंस ट्रेनिंग से मिलते हैं, बातचीत से मिलते हैं। आजकल अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने बड़ों से मिल सकते हैं, इस तरह वीडियो से सीख सकते हैं, अपने सीनियर से सीख सकते हैं। वो ट्रेनिंग्स आपको एक डिफरेंट लेवल पे दोबारा लेकर के जाएंगी, जहां से आप थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कंपैरिजन।
इसके बाद जो फिफ्थ अल्फाबेट है दैट इज ई। ई मीन्स एवरीथिंग इज टेम्परेरी। एक बहुत ही अच्छी लाइन कब्रिस्तान के बाहर लिखी हुई थी कि ये वक्त भी गुजर जाए। आप एक बात सोचिए, आप जिस बात को लेके 1 साल पहले परेशान थे, क्या आज भी आप उस बात से परेशान हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि शायद जिन बातों को लेके हम छोटी छोटी बातों को लेके परेशान रहते हैं, अपना जो हैप्पीनेस वाला लेवल है ग्राफ का उसको डाउन कर लेते हैं, वो शायद 1 दिन बाद या 4 दिन बाद जरूरत ही ना हो उसकी। तो हर चीज टेम्परेरी है। हो सकता है अभी जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना थोड़ा सा सबका मोरल डाउन हो, लेकिन ये परमानेंट तो नहीं है। इससे हम बाहर निकलेंगे, और जब बाहर निकलेंगे उस टाइम अगर खुश नहीं हुए तो क्या वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपने जॉब में, अपने एजुकेशन में, अपने ऑफिसेज में, अपने बिजनेस में? ऑब्वियसली नहीं। तो ये बात मान लीजिए कि हर चीज टेम्परेरी है। उस बात को लेकर दुखी मत रहिए, अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। मेरे बाबा जी में मैंने ये चीज देखी थी कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखते थे। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती थी कि घर पे माहौल अच्छा नहीं होता था, कई बार सिचुएशन बाहर भी सही नहीं होती थी, लेकिन वो हम लोगों के साथ खेलते थे। हम लोग जब भी उनके पास जाते थे तो वो हमें कोई छोटी छोटी स्टोरीज सुनाते थे, और उस पूरे कन्वर्सेशन में वो सब कुछ भूल जाते थे, जिस वजह से शायद आजकल के लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। इसके बाद जो लास्ट अल्फाबेट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर। आर मीन्स रोड मैप। आपके पास हमेशा एक रोड मैप होना चाहिए। आप आजकल के बच्चों को देखो तो वो हमेशा जो कुछ भी कमाते हैं वो तुरंत उड़ा देते हैं, लेकिन पहले के लोग जो होते थे वो अपनी इनकम का 30% मिनिमम सेविंग करते थे, और उसके पीछे जो मेजर रीजन होता था वो यही था कि वो पैसा भविष्य में काम होता था। जो उन्होंने रोड मैप एक सोचा हुआ होता था, इस एज पे बच्चे की शादी करना है, इस एज पे घर बनाना है, इस एज पे आकर के बच्चे की एजुकेशन के पैसे देने हैं, तो वो सारी चीजें बाय डिफॉल्ट में एक रोड मैप बनाते थे। हाँ, कई बार ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उससे परेशान क्यों होना? हमारी जो हार्ट बीट है वो भी तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। अगर आपने ईसीजी की रिपोर्ट देखी हो तो अगर वो सीधी हो जाए तो हमारे साथ क्या होगा? ऑब्वियसली हम खत्म हो जाएंगे। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि चीजें ऊपर नीचे होंगी, सेटिस्फैक्शन पूरा नहीं आएगा। हो सकता है समटाइम्स कंपैरिजन आए माइंड में, बट क्विक उससे बाहर आना है। कहते हैं ना, गिरना इतना बड़ा इशू नहीं है, दिक्कत तब है जब आप उठते ही नहीं। तो बाउंस बैक करना है, तुरंत ही उठ करके खड़े हो जाना है। कोई बात नहीं, गिर गया, लेकिन मुझे खुश रहना है। कभी आप छोटे बच्चे को देखिए, वो गिरता है और 1 मिनट बाद फिर से हंसने लगता है, लेकिन बड़ों का क्या होता है? हम अपने दिमाग में भर लेते हैं कि नहीं यार, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। तो लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स, योर ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर। आप सबसे सीखिए। आप देखेंगे कि आपको बाहर की कहीं की स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन बड़ों ने ही बहुत कुछ दे रखा है। बस अपने बड़ों के साथ थोड़ा टाइम बिताइए, ऑटोमेटिक आप नॉलेज का भंडार आपके अंदर आ जाएगा। अपने छोटों के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय कीजिए। खुशी इतनी आएगी कि वो आपको कोई पैसा, कोई गाड़ी, कोई बंगला नहीं दे पाएगी, लेकिन जो अपनों के साथ जो खुशी मिलेगी ना, वो आपका ब्लड 10 टाइम्स ज्यादा कर देगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, एंड हम सब लोग डेली कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो मैं आप लोगों से ऐसे ही वीडियो शेयर करता रहूंगा। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आई होप कि ये किसी न किसी की हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।